फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, किसी इंसान ने शायद पास्ट में आपसे कुछ ऐसा कहा या आपके साथ कुछ ऐसा किया कि तब उसे इस बात का कोई होश नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी कि इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। कई बार होता है इंसान जोश में आके अपने एक सक्सेस की लाइट में वो दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझता उस वक्त या नहीं समझती उस वक्त, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि इस पर्सन को रियलाइज हुआ, इसे पछतावा हुआ कि इसने आपके साथ जो किया बहुत गलत किया। लेकिन ये पछतावे की वजह क्या है, इसका रीजन क्या है कि आज उसको ये बात याद आ रही है कि उसने आपके साथ ऐसा किया, तो क्यों किया। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में कौन है ये पर्सन, क्या इन्होंने आपके साथ गलत किया और आज ये क्यों पछता रहे हैं। वो आपसे माफी मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, अगर इंसान पछताता है उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उसे रियलाइज होता है कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ था। आपके जहन में जरूर ये पर्सन आया होगा या आई होंगी, कुछ तो आपको आइडिया आया ही होगा कि कौन हो सकते हैं। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, चलो कोई कुछ कार्ड्स अपसाइड डाउन है, वो मैं ठीक करती रहूंगी बिकॉज आई डोंट टेक रिवर्स कार्ड्स इन रीडिंग। यस, सबसे बड़ा साइन उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया। इस पर्सन की वजह से आपका दिल बहुत ज्यादा दुखा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया है, इनके लिए स्टैंड लिया है। जब सबने आपको चौकन्ना किया था कि इस पर्सन से तुम दूर रहो, ये बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ी धोखेबाज है, आपने किसी की नहीं सुनी। शायद प्यार की वजह से, दोस्ती की वजह से, किसी भी तरह के एक अफेक्शन की वजह से आपने किसी की बात नहीं सुनी और आप इनके साथ खड़े रहे। आपसे जो कुछ भी बन पड़ा आपने इस पर्सन के लिए किया। बहुत लोगों के समझाने पर भी आपने उन बातों को नजरअंदाज करके वही किया जो आपको उस वक्त सही लगा। इनके लिए जो भी स्टैंड लेना पड़े, इनके शायद काम को सेट करने में आपने हेल्प किया है। ये दो कार्ड से मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आप कभी किसी के काम को सेट करने में जरूरी नहीं है आप उनको बड़े बड़े आइडियाज दो, लेकिन जब आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप उनके पीछे ढाल बन के खड़े रहते हैं, आप उनकी हर प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं, आप उनको अपना समय नहीं अपने आप को खर्च कर देते हैं ऐसे लोगों को संभालने में। ऐसी आपने इनके पीछे आपका टाइम, मैं तो कहूंगी, बर्बाद किया। उस वक्त आपको लगा आपने खर्च किया, इनको संभाला, लेकिन बाद में आपने रियलाइज किया आपने अपना वक्त इनके पीछे, अपने आप को इनके पीछे बर्बाद किया। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब तक आपको ये बात रियलाइज हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कई बार आपके हंच ने, आपकी इंट्यूशन ने आपको ये बात फील कराई कि पर्सन इस लायक नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोगों का ज़र्फ ऐसा होता है कि वो ये नहीं सोचते। उस वक्त तो इंसान सोचता जो होगा देखा जाएगा, अगर ये मेरे साथ कुछ गलत करेगा, कुछ गलत करेगी तो वक्त उससे जरूर समझा देगा। उस फेथ पे आप अपना सब कुछ इनके पीछे खर्च करते रहते हैं, अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने पैसे को, सबसे बड़ा अपने समय को, क्योंकि बाकी सब चीजें फिर भी कमाई जा सकती हैं। कहते हैं ना वक्त जो गुजर गया उसको फिर से टर्न बैक द क्लॉक करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। तो आपने अपना जो समय इसको दिया, इस सब के बावजूद
इस इंसान ने जैसे ही उनको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिली लाइफ में, जब वो सक्सेसफुल होने लगे लाइफ में, वो आपसे दूर हो गए। तब आप उनको खटकने लगे, आप उनकी सारी प्लानिंग में सबसे बड़ा रोड़ा आप ही उनको लगने लगे। होते हैं कई ऐसे लोग जो जिसको सीढ़ी बना के आगे चढ़ते हैं ना, फिर उसी सीढ़ी को पैर से धक्का मार के फेंक देते हैं। इन्होंने ऐसा आपके साथ किया। कुछ टाइम तो चलो उनका अच्छा निकला, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे थे। अगर उन्होंने आपको यूज किया तो वो भी उनकी मेहनत का ही हिस्सा था। आपने खुद को यूज होने दिया, ये आपकी गलती थी, आपकी मूर्खामी थी। लेकिन कोई बात नहीं, आपने ये सब होने दिया और उस पर्सन को वक्त के साथ आपने छोड़ दिया। जो होगी देखी जाएगी। जो आपने ये फेथ रखा ना यूनिवर्स पे, कई बार इंसान जब खुद कुछ नहीं कर सकता अपने लिए, कोई स्टैंड नहीं ले सकता अपने लिए, ऐसे लोगों से वो हिसाब नहीं ले सकता, अपने आप को उनके सामने कमजोर महसूस करता है, तो वो सबसे अच्छा उसके लिए होता है यही डिसीजन, लीव एवरीथिंग ऑन टाइम, लीव एवरीथिंग ऑन यूनिवर्स। जो कि आपने किया, बहुत सही किया। क्योंकि इस वक्त ये पर्सन आपकी पिक्चर्स को देखकर, आपकी कुछ चैट्स को उनके पास अगर सेव होंगी सोशल मीडिया पे, आपको स्टॉक करके, या आपको देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। आप देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। बहुत ही सैडिस्टिक कार्ड्स है, मतलब एक तरह का कथारसिस क्रिएट होता है ये कार्ड्स को जब इंसान देखता है। अजीब सी एक घुटन या दुख का एहसास इंसान को होता है। इस पर्सन की बहुत भारी बेइज्जती हुई है, बहुत जबरदस्त बेइज्जती हुई है इस पर्सन की। जो कुछ भी इसने आपके साथ किया, शायद उससे भी बुरा इस वक्त उसके साथ हो रहा है। कई लोग क्या होता है, सक्सेस जब उनको मिल जाती है, अपने आप को हर चीज का कंट्रोलर समझने लगते हैं। They think they are in charge of everyone and everything. आप तो उनके हाथों इस्तेमाल हो गए, आपका तो उन्होंने फायदा उठा लिया और आपने कुछ नहीं किया। तो शायद इनकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई और इन्होंने सोचा ये बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, इनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। और अपनी इसी घटिया सोच की वजह से इन्होंने जो कुछ आपके साथ आजमाया, औरों के साथ भी आजमाना शुरू कर दिया। इनको लगा जैसे आपने अपना सब कुछ खर्च करके इनको जाने दिया, इनको छोड़ दिया, इनसे कोई हिसाब नहीं मांगा, जबकि आप खून के आंसू रोए होंगे, कितना ही अकेले में तड़पे होंगे, आपको इन बातों के लिए कितने ही ताने मारे गए होंगे। क्योंकि जिन लोगों ने आपको चौकन्ना किया, आपने जब उनकी नहीं सुनी, तो बहुत ही नॉर्मल है, वो आपको ये बात फील कराते हैं, आपने उसको भी नजरअंदाज किया। लेकिन इस वक्त वो ऐसी ह्यूमिलिएशन से गुजर रहे हैं, ऐसी बेइज्जती से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ के इस दौर में। मुझे लगता है इस दौर में उनको सबसे ज्यादा इस वक्त लग रहा है कि उन्हें सपोर्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो आपके जैसे पर्सन की तलाश में है, इसीलिए उनको आपकी याद आ रही है और इसीलिए आपको तरस रहे हैं, इसीलिए आपको याद करके पछता रहे हैं। क्योंकि वक्त ने उनको ये चीज सिखा दी, इस वक्त ना इमोशनली ये ठीक है, क्योंकि ये कब से दूर है, ये इंसान इमोशनली टूट चुका है, कोई इमोशंस इसके अंदर हेल्दी इमोशंस बाकी नहीं है। अजीब सी दुविधा, सैडनेस और एक लूजर जो बोलते हैं ना, वो होने की फीलिंग है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनली बैंकरप्ट, फाइनेंशियली बैंकरप्ट, कोई इज्जत नहीं, इतनी जबरदस्त इनकी बेइज्जती हुई है। क्योंकि बोलते हैं ना, शेर को सवा शेर मिलता ही है। जो कुछ शायद आप नहीं कर पाए, जब आपके साथ ये सब गलत हुआ, आप तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आप में शायद वो सिलायत नहीं थी, आप में वो इस तरह की बोलते ना, एक नेगेटिविटी नहीं होती कुछ लोगों में, इस तरह का बदला लेने का कोई इंटेंशन नहीं होता। खैर आप में नहीं था, तो हर इंसान तो आपके जैसा दुनिया में नहीं होता। तो जहां इन्होंने वापस ये करने की कोशिश की, उस इंसान ने इसका वो हशर किया है कि इस वक्त ना इमोशंस इसके काबू में है, ना ही कोई पैसे इसके हाथ में है। हो सकता है बहुत जबरदस्त ये बैंकरप्सी में है, हो सकता है इन पर कोई केस भी चल रहा हो सकता है कर्जदार इनके घर के चक्कर काट रहे हैं।
ऐसी हालत में ये इंसान इस वक्त है। और ये ना फितरत इनकी ऐसी होती है, मुझे लगता है जहां तक ये कार्ड्स देखकर, बहुत ही कनिंग किस्म के इंसान है। तो मतलब ये नहीं कि ये अब सुधर गए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वापस ये नीचे आ गए हैं लाइफ में। इनको वापस कोई सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा सपोर्ट देकर इनको कहीं ना कहीं ऐसी आदत डाल दी है कि इनको लगता है ऐसा सपोर्ट फिर से उन्हें मिल जाएगा, जो कि अब नहीं मिल रहा। ये रीडिंग देखकर मैं आपको वार्न कर रही हूं, आप इन्हें बिल्कुल इनसे बात करने की कोशिश मत करना। हो सकता है कुछ दिनों से आपको इनकी याद आ रही हो सकता है आपको लगता हो आप इनसे कुछ कहें, इनसे बात करें, कोई एक्शन ले, बिल्कुल मत करना। कुछ दिनों से आप विचलित हो रहे होंगे इस पर्सन को याद करके, क्योंकि इस पर्सन ने इस वक्त आपको याद किया है, लेकिन आपको मुड़कर इनके पास नहीं जाना है। इनको इनका कर्मा फेस करने दीजिए। ये खुद भी चलकर आए, नाक रगड़ते हुए, आपको इन्हें माफी देनी है, दीजिए, पर वापस इनके साथ उस रिलेशनशिप में कभी मत जाइए। जो भी रिलेशनशिप आप दोनों का था, लवर्स का था, स्पाउस थे, कलीग थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, अब वो मुकाम उनको अपनी जिंदगी में आप कभी मत देना, क्योंकि ये लोग फिर आपका इस्तेमाल करके फिर आगे बढ़ के फिर आपका वही हाल करेंगे जो इन्होंने पहले किया। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से कभी नहीं जाता। इस पर्सन को इस वक्त तलाश है किसी ऐसे पर्सन की जो फिर से इनको सपोर्ट दे, क्योंकि इस वक्त जो बेइज्जती का दाग इनके सिर पे लगा है उसे मिटाने की कोशिश में लगे हैं। और ऐसे में लोगों को उन्हीं की याद आती है जिनके साथ इन्होंने ज्यादती की होती है, क्योंकि ये सोचते हैं शायद उनके साथ ज्यादती की, उनसे माफी मांग लूंगा या मांग लूंगी तो मेरे सारे कर्मा सुधर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है। माफी देने का मन करे बोल दो, मैंने आपको माफ किया, पर मेरे मुंह आपको अब नहीं लगना है। ये बात आपको क्लियरली इनको कहनी है। अगर आपका जरा भी, आपको तो सामने से करना ही नहीं है इनको, ना कोई कॉल ना मैसेज, अगर ये आते भी हैं आपको इन्हें बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करानी है। ये बात मेरी आप गांठ बांध के रख ले, क्योंकि ये फिर से आपके साथ वही करेंगे। तो इस वक्त ये जिसमें से गुजर रहे हैं इनको गुजरने दो। जब ये बॉटम टच करेंगे ना, बोलते ना एक वो स्तर पे चले जाना, निचले स्तर पे चले जाना जहां से इंसान को खुद के होने पर ही शर्म आए, इनको ये फेस करने दे, तभी ये सुधरेंगे। अगर अभी आपने इनको फिर से सपोर्ट किया तो ये साइकिल फिर से रिपीट होगी। तो इस वक्त वो ऐसी कंडीशन में है जहां वो पछतावे के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन है, आपको ये लिखना है, all's well that ends well। सब अच्छा है जिसका अंत अच्छा है। इस वक्त आपने अगर ये जान लिया इस पर्सन की ये हालत है, तो आपको कहीं ना कहीं न्याय तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको इस पर्सन को लेके इमोशनल नहीं होना है। कुछ नहीं समझ आता, आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर एक सिंपल सा यस, आपका सेफ्टी नेटवर्क जबरदस्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको पता चल चुका है ये इंसान क्यों पछता रहा है। ये इंसान कौन है तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये क्यों पछता रहे हैं, उसकी वजह क्या है, आप आज वो भी जान चुके हैं। कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए ये पर्सन से आपका क्या रिलेशन था, जरूर मेंशन कीजिए कमेंट्स में। औरों को इससे बहुत हिम्मत मिलती है, दूसरे व्यूअर्स को, दूसरे जो आपके जो आरजे मधुरा फैमिली के दूसरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, इनको आपके जो कमेंट्स ये पढ़ते हैं इनको भी इनसाइट्स मिलती है, इनको इससे हौसला मिलता है। तो डेफिनेटली मेंशन कीजिए कौन थे ये पर्सन और किस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया था। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मथुरा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।